आपसे निवेदन है कि आप कचरे को डस्टबिन में डालेंगे। अब मैं अपनी औकात पर आता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। आजकल डीजे का बड़ा चलन है, तो यदि स्वागत गीत यदि हम कहें कि बड़वानी गौरव महोत्सव को यदि हम सजाएं अपने डीजे वाली आवाज में, डीजे की आवाज में मुंह से निकालने की कोशिश करूंगा तो हम कैसे करेंगे? आपका स्वागत यदि मैं करना चाहूंगा तो कैसे? बड़वानी महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। स्वागत 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 स्वागत, वेलकम 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 वेलकम। बच्चों का भी स्वागत है, बुजुर्गों का भी स्वागत है। आप सभी का स्वागत 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 स्वागत, वेलकम। मैंने सुना है कि जब यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा था, आयोजन किया जा रहा था, तो उसके पहले ऑडिशन हुए थे। हमारे बड़वानी में मान लीजिए कि जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं और जितने हमारे राजनेता हैं, वो यदि यहाँ पर जन्म लेते और यदि उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया जाता तो वह किस प्रकार से अपना ऑडिशन देते बड़वानी गौरव महोत्सव के लिए। अब नाना पाटेकर साहब वहां पर कलेक्टर कार्यालय में बैठे हैं और ऑडिशन ले रहे हैं। ऑडिशन के लिए चुना गया है आदरणीय कलेक्टर साहब ने हमारे नाना पाटेकर साहब को। ये आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि किसी प्रकार से किसी आवाज को निकालने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप को क्षमा कर लेना, क्योंकि मुझे तो बुला लिया है आपने। चलिए, तो सबसे पहले नाना पाटेकर साहब सबका ऑडिशन ले रहे हैं। नाना पाटेकर जी। आगे बड़वानी में ऑडिशन देने के लिए वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम हमको करना है। बड़वानी गौरव उत्सव महोत्सव मनाना है, मतलब मनाएंगे रहेंगे। अच्छा है, खूब मनाइए। जल्दी से लाइन लगा है, इस लाइन में आइए। जो पहले अच्छा ऑडिशन देगा उसका मैं ऑडिशन लेना चाहूंगा। सबसे पहले चले जाते प्राण साहब, हमारे शक्ति कपूर साहब सबसे पहले जाते हैं। आओ मन नंदू सबका बंधु, ढाके चिक्की मेरा ऑडिशन लीजिए, मुझे भी इस प्रोग्राम में गाना है। आओ, तेरा नाड़ा सही कर पहले। नाड़ा तेरे से अंदर नहीं हो रहा है, तेको गाना गाना। निकल यहाँ से। हमारे गुलशन ग्रोवर जी सपना के साथ गाना गाना चाहिए, और मेरी ये इच्छा है कि मैं भी बड़वानी गौरव महोत्सव में गाना गाऊं, गोलगप्पे खाएंगे। अमिताभ बच्चन साहब। नमस्कार दिव्य सज्जनों, मैं विशेष राज चौहान, और मैं भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। नाना पाटेकर साहब, यदि आप भी चाहो तो मैं ऑडिशन दूं। नाना पाटेकर साहब कहते हैं अच्छा है। बोलने मीठा कंप्लेन ज्यादा भी क्या है, तू कितना लंबा हो गया है, ऑडिशन देगा, निकल। हमारे काली चरण जी, शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, चले का कहते हैं, बजे का राग कहते हैं, और मुझे भी ऑडिशन देना है बड़वानी गौरव महोत्सव में। हाँ, खामोश। उसके बाद आते हैं हमारे सुरमा भोपाली। अरे मैं सुरमा भोपाली, मुझे भी तो गाना गाना है, मुझे भी तो गाने दो ना भाई। हमारे सुनील शेट्टी साहब। उला में जाइए भाई, मैं गाना गाना चाहता हूँ, राजी मारी हमारे राजेश खन्ना जी। अरे पुष्पा के साथ मुझे डांस करना है रे। हमारे राजकुमार साहब।
हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। और मेरा निवेदन है, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए, क्योंकि मैं भी बड़वानी में जन्म लिया हूँ। और धर्मेंद्र साहब आते हैं। तुम्हारे खून पे जंग मैं और मेरे बेटे सनी को, मुझे भी गाना गाने का, डांस करने का मौका दीजिए। मैं तुम्हारे खून पे जाऊंगा। सनी देओल पीछे खड़े रहते हैं। ओए पापा, मैं आ चुका हूँ। और मैं तो इन लोगों को कब से कह रहा हूँ कि आप मुझे ऑडिशन में लो, लेकिन ये लोग नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि ये लोग ने मेरे को एक बात कहा कि अगले महीने आना, उसके बाद कहा अगले महीने आना, और अब कह रहे हैं 25 मई को आना। पापा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं पापा, लेकिन मेरा ऑडिशन नहीं ले रहे पापा। ये कैसी बात है पापा, ये कैसी बात है पापा? देवानंद साहब, हम देवानंद आपसे कहना चाहते हैं कि आप मुझे भी ऑडिशन देने दीजिए, मुझे भी गाना गाना है। और हमारे अंत में आती हैं लता मंगेशकर जी। हाँ, मैं भी गाना गाना चाहती हूँ। मेरा निवेदन है, मेरे वतन के। रुकिए रुकिए, पहले मुझे ऑडिशन नहीं है, पहले मुझे बताइए आप मुझे लेंगे या नहीं, उसके बाद मैं अपना गाना वहीं पर मंच पर गाऊंगी। और हमारी रानू मंडेल जी, आपने रानू मंडेल जी को लॉकडाउन के समय में सुना होगा। ऐसे गाया हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। वेल, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, सेटअप हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है तो करण अर्जुन और उनकी माँ के साथ आते हैं राखी के साथ में। तो करण अर्जुन घर पर रह जाते हैं और अमरीश पुरी साहब राखी को कहते हैं, ओए बुढ़िया, ओए होए, तेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे। राखी जी कहती हैं, मेरी करण अर्जुन आएंगे, धरती की छाती चीर के आएंगे, दीवार कूद के आएंगे, लेकिन आएंगे। मेरे को उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, वो आएंगे, वो आएंगे। और अंत में जब यहाँ पर सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में जो मुख्य अतिथि रहते हैं, 3 मुख्य अतिथि हैं, मोदी जी रहते हैं, शिवराज जी रहते हैं और मनमोहन जी, वो किस प्रकार से यहाँ पर विदा लेते हैं। मोदी जी यहाँ पर सबका धन्यवाद करते हैं। मोदी साहब कैसे करेंगे? मित्रों, भाइयों बहनों, कल रात 2:30 बजे कलेक्टर साहब का फोन आया। मुझे कहा बड़वानी गौरव महोत्सव चल रहा है। मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा, मुझे बड़ा मजा आया। और बड़वानी गौरव महोत्सव को पूरा भारत देश उसका गुणगान कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके कलेक्टर साहब के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे भांजियों मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भांजियों आपके कलेक्टर साहब ने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ पर आया। भांजियों प्रेम सिंह पटेल जी ने आमंत्रित किया, मैं यहाँ पर आया। और मुझे पहले बता दिया गया था कि बड़वानी के 25 साल हो चुके हैं, मामा जी आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपके 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे भी आगे करना कुछ है, लेकिन इसलिए मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, लेकिन मैं अगले दिन आऊंगा, पक्का आऊंगा, वादा किया था मैंने। और आज मैं आया और बहुत धन्यवाद करता हूँ कलेक्टर महोदय जी का, इतना अच्छा कार्यक्रम किया। यदि आप सभी बड़वानी की जनता को, मेरे भांजियों को, मेरे भांजियों को यदि अच्छा काम लगाओ तो एक बार कलेक्टर साहब के लिए और पूरे प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अंत में आते हैं मनमोहन सिंह जी। मैं आप सभी से बहुत धन्यवाद कहता हूँ
मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक अनुरोध है, यहाँ से आप जैसे ही घर जाएंगे चुपचाप सो जाएंगे। बड़वानी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।